हर वीकेंड हम क्लब में ना जाके या कहीं पार्टी ना करके या कहीं घूमने ना जाके हम अपना टाइम जो हम रेस्ट करने पे या अपना सोने में निकाल सकते थे या टीवी देखने में निकाल के नेटफ्लिक्स को एंजॉय करके हमने उसको कूड़ा उठाने में दिया एंड लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद से सेल्फ कर रहे एग्जाम्पल लीड कर रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान का, तो वहाँ से भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जब हमारे प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द कंट्री जब लीड कर सकता है इस मिशन को, तो हम यंगस्टर भी तो लीड कर सकते हैं इस मिशन को। जो हमने किया है ना, इसको रोकना नहीं है, इस मिशन को यहीं तक नहीं रोकना कि एक दिन हमने काम के सोशल मीडिया पोस्ट डाला एंड खत्म, नहीं, इसको हमें बड़े लेवल तक पहुँचाना है। शपथ लेता हूँ मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा। मैं गंदगी करूँगा न करने दूँगा। ये जो मिशन हमने स्टार्ट किया था, पहले कुछ लोगों से स्टार्ट किया, अब वो एक सिटीजन मूवमेंट बन चुका है। जो वो 2 बच्चों से थे, वो एक मूवमेंट के 5 बच्चों से शुरू हुआ, वो 8000 लोगों तक पहुंचा। 8000 से हम उनकी फैमिली तक पहुंचे। उनकी फैमिली ने और लोगों को बताया कि मेरा बच्चा कूड़ा उठाने जाता है, प्राउड से बताते हैं कि मेरा बच्चा कूड़ा उठाता है और देश को साफ करता है। 4 अप्रैल 2021 आई स्टिल रिमेंबर द डेट। वो ड्राइव थी, क्लीननेस ड्राइव थी एंड इंदरलोक का हमने एक पार्क साफ़ किया था। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने कभी किसी पार्क में जाके एंड चीज़ें उठाई थी, बट ऑनेस्टली आसपास के जितने लोग थे उन्हें देख के मुझे ऐसे लगी नहीं, मुझे इतना ऑकवर्ड फील नहीं हुआ बिकॉज एवरीवन वाज ऑफ द सेम एज, मेरे ही साथ के सारे लोग थे एंड इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मैंने स्टार्ट किया बट धीरे धीरे इट वॉज अ इन्वायरमेंट जो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है एंड एवरीवन इज़ रियली सो नाइस एंड सब लोग आपके साथ हेल्प करने के लिए तैयार है एंड ऑल्सो सब मेरे ही एज ग्रुप के, मेरे ही टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं एंड दे आर ऑल्सो वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। एक हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से 10th क्लास प्राइवेट स्कूल में किया, 12th फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में किया, तो वो जो लाइफ के जो फेजेस चेंज हुए, जो इकोनॉमिक कंडीशन घर में डाउन हुई, तो उससे एक जीने का एक अलग तरीका आया। फिर एक ऐसी स्कूल में गया जहाँ पे एक अलग अलग डिफरेंट सोसाइटीज़ से फैमिली के लोग आते थे, उनको समझा मैंने, उनके प्रॉब्लम्स को देखा, तो मेरे को लगा मैं काफ़ी प्रिविलेज हूँ यार, मेरे को इन प्रॉब्लम्स को तो एटलीस्ट फेस नहीं करना पड़ा। तो वो कंट्रीज़ की प्रॉब्लम के बारे में देखने को बोला। फिर कॉलेज जाते हुए जो 4 साल बीटेक में किया, एक इंजीनियर हर चीज़ सीख जाता है अपने बीटेक के टाइम पे, तो मैंने भी एक इंजीनियर के रूप में बहुत कुछ सीखा कॉलेज जाते हुए। तो वहाँ जाते हुए लोगों को देखा कितनी प्रॉब्लम वो फेस करना, गंदगी को देखा मैंने, बहुत पास से गंदगी को देखा। तो उसके बाद जब ट्यूशन पढ़ाने जाता था तो मैंने गंदगी को देखा, तो वो प्रॉब्लम देखते जा रहा था मैं, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि आपको कुछ करने के लिए यू नीड एटलीस्ट समथिंग इन योर पॉकेट। आप जब तक जॉब नहीं करोगे, आप कब तक पेरेंट्स पे रिलाई करोगे, एंड पेरेंट्स की कंडीशंस को देख के आप उन पर डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते थे। तो वहाँ से जब जॉब लगी, तो जॉब लगने के बाद ये हो गया, तो येस आई हैव समथिंग नाउ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा कंट्री के लिए। जिन बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाता था, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे साथ रात को चाय पीने के लिए बैठ रहे हैं या कहीं कुछ खाने के लिए बैठ रहे हैं, उनको मैंने बोला कि हमें इस एरिया को साफ़ करना है, इस एरिया पे ऐसा कुछ करना है, तो पहले तो उन्होंने हंसी में टाल दिया कि यार क्या ये काम करवा रहे हो, इंजीनियरिंग इसलिए थोड़ी करी थी कि हम कूड़ा उठाएंगे, या सर आपको ट्यूशन की फीस इसलिए थोड़ी देते हैं कि आप हमसे कूड़ा उठवाओगे, कोई पनिशमेंट देनी है, मुर्गा बना दो, ये कूड़ा क्यों उठवा रहे हो हमसे। तो उस वे में जो वो एक स्टार्ट हुआ ना कॉन्वर्सेशन, बट एक टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो होता है वो एक हमेशा यूनिक होता है। टीचर की बात कोई नहीं टालता, ना कर ने टाली थी उस टाइम पे, ना आपके अर्जुन जी ने टाली थी उस बात पे, तो हम मेरे स्टूडेंट भी कैसे टाल देते, अध्यापक तो अध्यापक होता है। तो मैंने उनको बोला भाई कूड़ा उठाना है 19 मई को। पहले तो बड़ा असमंजस में थे, बट हाँ तो बोलना ही था, तो उन्होंने हाँ बोला, धूप में गए मेरे साथ, कूड़े को साफ़ किया, वो बदलाव देखा, और वो बदलाव देख के उनके मन में आया कि भाई अब जो हमने किया है ना, इसको रोकना नहीं है, इस मिशन को यहीं तक नहीं रोकना कि एक दिन हमने काम के सोशल मीडिया पोस्ट डाला एंड खत्म, नहीं, इसको हमें बड़े लेवल तक पहुंचाना है।
तो वो 19 मई की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी, लगातार हर हफ्ते, कोविड का टाइम छोड़ दिया जाए तो हर हफ्ते हमने क्लीन अप किया है, कोई वॉल पेंटिंग करी है, कुछ ना कुछ किया है इस कंट्री के लिए कि नहीं हमें कुछ करना है। और अकेले नहीं, मेरे साथ 8000 वॉलंटियर्स ने साथ में किया है। 3 साल मुझे हो गए हैं विकसित फाउंडेशन के साथ एंड अराउंड 150 प्लस ड्राइव्स मैंने अटेंड किए हैं। एंड मीन वाइल आई स्टार्टेड माई जर्नी। मैंने अपना पूरा जो वे आउट था प्लान किया विकसित के साथ। एज अ वॉलंटियर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एंड नाउ आई एम हेयर एज अ जनरल मैनेजर फॉर विकसित फाउंडेशन। सो आई फील लाइक कि यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ आपके बॉन्ड्स भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। लाइक देयर इज़ नॉट इंडिविजुअल वॉलंटियर जिसके साथ मेरे बॉन्ड्स ना हो अच्छे, या फिर इट्स मोर लाइक अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, कहीं पुणे में, मुंबई में, बैंगलोर में, डिफरेंट सिटीज़ में हम लोग कर रहे हैं। 32 सिटीज़ में हमारी वीकेंड ड्राइव्स होती है। हम साफ़ करते हैं, हम पीछे पेंट करते हैं, हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको ऐसा ट्रांसफॉर्म करते हैं कि वो गंदा ना हो, फिर ट्राई कि कभी गंदा ना हो, ऐसे हम उसको चेंजेस करते हैं। एंड तो हमारा एज ग्रुप जो है वो 18 से 26 और 27 तक का है। शायद मैं ही सबसे ज़्यादा बड़ा होऊंगा या मुझसे 3-4 वॉलंटियर और मुझसे बड़े होंगे जो इस एज ग्रुप में है, वरना सारे हमारे पास कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जिन्होंने जस्ट अभी 12th कंप्लीट किया है या कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। वो एंट्रेंस की तैयारी करने के बीच में अपना टाइम निकाल के कंट्री को देने आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हो किस लेवल का डेडिकेशन है उसमें। कोई UPSC एस्पिरेंट है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। तो 4 अगस्त की बात हो गई है, 4 अगस्त 2019 की बात है, सुबह 8 बजे की बात है। हमारे विकसित फाउंडेशन के इंस्टाग्राम हैंडल पे हमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का मैसेज आया हुआ हमारे इंस्टाग्राम पे। एंड उस मैसेज पे था कि आपने काफ़ी अच्छा काम किया है, मैं आपकी टीम को एक कप ऑफ टी के लिए इनवाइट करता हूँ, आप अपनी पूरी टीम के साथ आओ, ये मेरा नंबर है मेरे PA का, आप इनसे बात करो एंड लेट्स मीट अप सम टाइम। तो वो आपको एक अलग से हमें लगा कि अच्छा काम कर रहे हैं। जब जो सोचो आपके जो स्टेट में आप रह रहे हो उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर आपको इनवाइट कर रहा है कि आपने इतना अच्छा काम कर दिया कि वो सामने से आपको इनवाइट कर रहे हैं कप ऑफ टी के लिए, तो वो डेफिनेटली मोरल बूस्टर था। तो वो एक अलग ही किस्सा था। उसके बाद हम लोग जब मिलने गए उनसे, जब उन्होंने एक एक लोगों को अप्रिशिएट किया, फ़ोटो क्लिक करवाई, तो जो पेरेंट्स हमारे पहले डर रहे थे हमारे लिए कि हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं कूड़ा उठाने के लिए, अब वही पेरेंट्स प्राउडली कह रहे थे कि मेरा बच्चा केजरीवाल से मिलके आया है, मेरा बच्चा चीफ मिनिस्टर से मिलके आया हुआ है। इस सोशल मीडिया से ही जो हमें सब कुछ मिला है वो सोशल मीडिया से ही मिला है। जितने वॉलंटियर्स हैं, 99% वॉलंटियर्स को मैं पहले जानता ही नहीं था। वो ड्राइव पर आए तो मेरे से कनेक्टेड हुए। तो जो 5 की टीम थी वो 5 से 10 होने में भी सोशल मीडिया ने हेल्प करा। एंड हम सबको साथ लेके एक काम करने में एक मिशन की तरह जुड़ गए। जैसे मैंने आपको कहा था कि ये अब एक 2-3 लोगों का मिशन नहीं था, अब ये एक कम्युनिटी मूवमेंट बन चुका था। एक ऐसा मूवमेंट जिसमें सब लोग साथ जुड़ना चाहते हैं, सब लोग साथ मिलके कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। हम लोग सोचते हैं कि अगर पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, काम करते जाओ, आप भगवान कोई ना कोई रास्ता मिला देगा। और जब हमारे पास कोई मैसेज आता है कि आप कोई एरिया हमारे पास आया कि एरिया की कंडीशन बहुत बुरी है या यहाँ पे बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है बदबू से या कूड़े से, तो हम सीधा साफ़ नहीं करते पहले हम उसको 4-5 वे में जज करते हैं। फर्स्ट पहले हमारी टीम उसको इंस्पेक्ट करने जाती है ग्राउंड पे कि ये एरिया क्लीन करने लायक है भी या नहीं है। क्लीन करने लायक इन द सेंस कि यहाँ पे वुमेन सेफ्टी का कोई इशू तो नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जो फीमेल वॉलंटियर्स आएंगे, कलीग्स आएंगी, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं फेस हो रहा। सेकेंड हम चेक करते हैं कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी है या नहीं है, कोई मेट्रो नियर है या नहीं है, या DTC का कोई बस स्टैंड है या नहीं है। क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके वॉलंटियर्स एक कैब बुक करके वहाँ तक आए जो अपने पॉकेट मनी को सारा वो एक ट्रैवलिंग में खर्च कर दे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वो इतना ट्रैवल लगा के आ रहे हैं। थर्ड हमारा रहता है कि जो हम एरिया का साफ़ कर रहे हैं क्या वो सस्टेन कर पाएगा आगे तक, क्योंकि आपके एफर्ट्स अगर ख़राब हो जाएंगे तो वॉलंटियर्स को काफ़ी बुरा लगता है कि एरिया हमने साफ़ किया 1 हफ्ते पहले एंड अगले हफ्ते फिर वो गंदा हो गया, तो वो डीमोरलाइजिंग और डिहार्टिंग होता है हमारी टीम के लिए, डिसहार्टनिंग होता है। तो हमने उस एरिया को समझना होता है कितना वो गंदा होकर सस्टेन कर पाएगा। अगर चार्जेस 50% से ऊपर होता है तो हम नेक्स्ट वीक उसका प्लान, या जब भी हमारी डेट्स अवेलेबिलिटी होती है हम प्लान करते हैं। अगर वो नहीं होता तो हम वहाँ के MLAs, लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो भी होते हैं, MPs, MLA या काउंसलर, हम उनसे मिलते हैं, उनको प्रॉब्लम बताते हैं विद द सॉल्यूशन कि इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। आइदर वहाँ कंस्ट्रक्शन करा दो, प्लास्टर करवा दो, जो भी वो आउटकम निकलता है मीटिंग्स में। वो 4 घंटे ना भूख ना प्यास ना कुछ, वो सब बस काम करने में ध्यान रखते हैं। एंड वो काम जब तक पूरा नहीं हो कोई रुकता नहीं है। एंड वो 4 घंटे में पूरा एरिया बदल के फिर सब बैठते हैं,
फिर जो एरिया पूरा गंदा होता है उसी एरिया को साफ़ करते हैं एंड उसी एरिया में प्लेग्राउंड बना के खेलते भी है। उसी एरिया में क्रिकेट खेलेंगे, उसी में वॉलीबॉल भी खेलते हैं। कुछ जगह पे हमें खाली लौटना भी पड़ा, कुछ जगह पे पुलिस की परमिशन का इशू भी आया, कुछ जगहों पे काम नहीं करने दिया गया, कुछ जगहों पे हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि वहाँ के लोगों ने बोल दिया कि नहीं हमें साफ़ नहीं करवाना, आप जाओ, या कुछ और हो सकता है। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई फेस हमें, काफ़ी जगह फंड का प्रॉब्लम भी आया कि हम वेट कर रहे हैं कूड़े की गाड़ी आएगी उसको कलेक्ट करने के लिए, वो आई ही नहीं। फिर हमें अपनी स्कूटियों पे डाल के या गाड़ियों में ले जाके डिक्कियों में डाल के, हार तो मारना सीखा ही नहीं है। एक एरिया साफ़ करे थे हम शकूरपुर में, तो शकूरपुर में एक एरिया साफ़ करे थे जब, तो वहाँ पे चाय की दुकान थी उस पार्क के पीछे एंड उसके आसपास मटन एंड मीट शॉप थी। तो आसपास के सारे लोग जो भी शॉपकीपर्स थे वो सब क्या करते थे, पूरा जमा हुआ वीकली मार्केट का फिर वो डंप कर देते थे। फिर हमने साफ़ कर दिया, तो एक चाय वाला एक दिन में कितने कप बेचता होगा, मुश्किल से 50 से 100 कप बेचता होगा। हमारे 65 वॉलंटियर्स थे उस दिन एंड जब हमने पूरा साफ़ कर दिया ना, वो चाय वाला सबके लिए मट्ठी, सबके लिए चाय लेके आया एंड हमारे सारे वॉलंटियर्स को ऑफर किया विदाउट एनी कॉस्ट। हमें अच्छा नहीं लगा, हमने फिर भी पैसे ऑफर किए कि सर आप ले लो प्लीज़, आपकी मेहनत के पैसे हैं ये, आपके एटलीस्ट ऑपरेशन कॉस्ट तो निकले, बट उन्होंने लिया ही नहीं हमसे पैसे। उन्होंने साफ मना कर दिया, कह रहा नहीं आप बच्चों ने हमारा एरिया साफ़ किया है, अब मेरी गारंटी मैं इसको मेंटेन करूँगा। सबसे सिंपल हम एक कोड फॉलो करते हैं, घर में ना मैदान में, कूड़ा कूड़े दान में।